ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम स्वामी जी नमस्ते। मम नाम ऋचा अस्ति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 207 है। चौथे अध्याय के चौथे पाद का 16वें और 17वें सूत्र को लेकर के हमने पीछे विचार किया है। 16वां सूत्र है स्वाप्यय संपत्त्योः अन्यतर अपेक्षा आविष्कृतम ही। स्वाप्यय संपत्त्योः अन्यतरापेक्षम आविष्कृतम ही। कौन है माइक? जी नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। 15 नंबर सूत्र में जो कहा है प्रकाश करने वाला जो दीपक है स्व प्रकाशेन आविष्य, ये पूर्व 15 नंबर सूत्र में कहा है जो कि प्रकाश से उन वस्तुओं में प्रविष्ट होकर के इन समस्त पदार्थ के रूपवान कर देते हैं। इसी को लेकर के प्रश्नकर्ता यहाँ पर प्रश्न उपस्थित करता है कि 16 नंबर भूमिका में कहा है यदि प्रदीप इव प्रकाशमानः स आत्मा, यदि दीपक के समान जो आत्मा है, जैसे दीपक प्रकाशित होता है ऐसे दीपक के समान प्रकाशित होने वाला जो आत्मा है, निजम उपयोज्यम ऐश्वर्यम प्रकाशयति, वो अपना स्वाभाविक ऐश्वर्य को प्रकट करता है। तभी तब यहाँ पर प्रश्नकर्ता बृहत आरण्यक उपनिषद का उदाहरण देख करके कहा है अयम पुरुषः प्राचीन आत्मना संपरिष्वक्तः न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम। बृहत आरण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है, उसमें कहा है अयम पुरुषः, ये जो जीवात्मा है प्राचीन आत्मना संपरिष्वक्तः, प्रज्ञान रूपी जो परमात्मा है उससे जब जुड़ जाता है उस स्थिति में न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, न वे बाहर का कुछ जानता है न अंदर का कुछ जानता है। प्रमाणतः एक कह रहा है कि जब जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है ना बाहर का कुछ जानता है ना अंदर का कुछ जानता है। फिर भी उससे उपनिषद का एक बात कही है यत्र वा अस्य सर्वं आत्मा एव अभूत तत् केन कम पश्येत केन कम विजानीयात्। ये बृहदारण्यक का फिर भी उदाहरण देख करके कहा है जब परमात्मा के साथ जुड़ जाता है जीवात्मा तो सर्वं आत्मा एव अभूत, सब कुछ आत्मा स्वरूप रहता है, यानी ब्रह्म स्वरूप होता है वहां पर। तब किसने किसको देखे, वो किससे किसको जाने, वो तो एक भूत में रहता है। तस्य इत्थम अज्ञानवत्वम कथम उच्यते, इस शास्त्र में उस जीवात्मा को अज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं लगता, ना बाहर का ना अंदर का। प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित करता है जब जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाता है ना तो अंदर की जानता है ना बाहर का जानता है, वो तो परमात्मा में विलीन हो करके एक भूत हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता लगता है, वो
अज्ञानी के समान बना रहता है। जब उसको अज्ञान के रूप में प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, आप जो बोलते हैं अपनी शक्तियों को प्रकट करके सब कुछ आनंद लेता है, ये विरोधी बात क्यों कह रहे हैं? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इसका समाधान 16 नंबर सूत्र में उत्तरकर्ता करते हैं। कहते हैं स्व अप्यय संपत्त्योः अन्यतर अपेक्षम आविष्कृतम कि भाष्य में कहा है तद इथम अज्ञानवत्वम आत्मनः यद उक्तम। जो इसी प्रकार इसको अज्ञान के रूप में बात कही है, तत्खलु स्वापेयस्य यानी सुषुप्तेः संपत्तेः च, वहाँ पर सुषुप्ति अवस्था की बात कही है। आपने जो बृहदारण्यक का उपनिषद का प्रमाण देख करके बोला है कि ना बाहर का जानता है ना अंदर का जान सकता है, उसको कोई बोध नहीं हो सकता है। उत्तरकर्ता कह रहे हैं कि ये तो सुषुप्ति अवस्था की बात है। ऐसे ही यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है, जब वो जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, ना बाहर का जानता है ना अंदर का जानता है, वो परमात्मा में विलीन होता है, एकीभूत होता है, वो अज्ञान के समान रहता है, तो ये सारी बात सुषुप्ति अवस्था की बात है। मुक्ति की अवस्था के साथ कैसे जुड़ रहे हैं? सुषुप्ते है संपत्ते है च अन्यतरम कंचित एकम अपेक्षा एव अस्ति। कहते हैं ये जो तीनों में से किसी एक को, यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में से एक को ले करके ये बात कही जा रही है। जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में तो ऐसा नहीं होते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में यह मन की सामान्य स्थिति है। उसी अवस्था में इंद्रियों को लेकर के अनुभव करता है। यह क्रियाशील अवस्था है जिससे हम काम करते हैं। और जो स्वप्न अवस्था, इसी अवस्था में शरीर सोता है और आंखें बंद होती है, लेकिन मन अंदर ही अंदर चलता रहता है। और जो सुषुप्ति अवस्था, जिसमें कोई इच्छा या स्वप्न नहीं होता है और योगी लोग पूर्ण शांति का अनुभव करता है, इससे अज्ञानता नहीं है, बल्कि आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था है, उस सुषुप्ति अवस्था को ध्यान में रख करके एक बात कही जा रही है। आविष्कृतम है एतत् तत्र आविष्कृतम स्पष्टम प्रकटितम विद्यते ही। ये बात इस प्रसंग में बताया गया है, ये सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत होता है। तब यथा, जैसे कि ये जो उदाहरण उत्तरकर्ता दे रहे, ये भी बृहदारण्यक का उदाहरण देख करके सिद्ध करते हैं, समाधान करते हैं इस प्रश्न को। अयं पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना न बाह्यं कंचन वेद न अंतरम। ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा जब ज्ञान स्वरूप परमात्मा के साथ जुड़ जाता है सुषुप्ति अवस्था में, उस अवस्था में बाहर क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चलता है, और शरीर के अंदर भी क्या हो रहा है उसको भी पता नहीं चलते हैं। अत्र प्रक्रियते स्वाप्ययः सुषुप्ति है। ये बात स्वाप्य यानी सुषुप्ति का प्रकरण है, ये सिद्ध होता है। यत्र सुप्तौ न कंचन कामं कामयते, यहाँ सो करके व्यक्ति
न किसी कामना को जानता है, न कंचन स्वप्न पश्यति। ये भी बृहत अरण्य का उपनिषद है। न किसी स्वप्न को देखता है। यत्र च केनकम विजानीयात्। ये जो ऐसी स्थिति में जब वो स्वप्न को नहीं देख रहा है, ना कुछ कामना कर सकता है, सुषुप्ति अवस्था में केनकम विजानीयात्, किसी के द्वारा किसी को जानेगा वो और किसी से किसी को देखेगा, ये तो हो नहीं सकता। इति उक्तम तत्र संपत्ति प्रकृता विद्यते। इसी प्रकार से संपत्ति को यानी सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर के साथ जुड़ना रूपी संपत्ति का वहां पर प्रकरण चल रहा है। लेकर के जो उस परिस्थिति को लेकर के ये सुषुप्ति अवस्था में कही गई है और उसी प्रकरण में ये विद्यमान है। विज्ञान घन एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रत्य संज्ञा अस्ति। ये बृहत अरण्य का उदाहरण है। कहा है जो विज्ञान घन यानी वो मात्र ज्ञान स्वरूप होता है। ये भूत भौतिक संबंध से ऊपर उठ करके वो संपरिसुप्त परमात्मा से जुड़ जाता है सुषुप्ति अवस्था में। तानि एव अनुविनश्यति, बाद में वह नष्ट हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। न प्रत्यम संज्ञा अस्ति, न प्रत्य संज्ञा अस्ति। मरने के बाद भी फिर कोई संज्ञा नहीं रहते यानी नाम नहीं रहती है। मरने के बाद व्यक्ति को कोई अनुभूति नहीं हो रही है। ऐश्वर्य योगस्तु मुक्तो उक्तः। ऐश्वर्य का वो योग तो मुक्ति में कही गई है। तस्मात् न दोषः, इसीलिए इसमें कोई दोष नहीं आएगा। सुषुप्ति में तो अनुभूति नहीं हो रहा है, स्वप्न और जागृत अवस्था में तो अलग स्थिति होती है और मुक्ति की स्थिति में अलग स्थिति होती है। यहाँ पर सार निकलता है इस सूत्र और भाष्य में सुषुप्ति अवस्था की बात कही है, मुक्ति की बात नहीं कही है, ऐसा शास्त्र में ही वर्णन किया है। जी, अगला सूत्र है जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात् असन्निहितत्वात् च। ओम स्वामी जी प्रणाम। मुक्तात्माओं का प्रसंग चल रहा है कि मुक्तात्माओं को जो विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो सीमित है और वो जगत में अपना व्यापार जो है वो नहीं कर सकती। इसी को लेकर ये 17वां सूत्र इसी बात को स्पष्ट कर रहा है। जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात् असन्निहितत्वात् च। तो जगत के कार्यों को छोड़कर जो अन्य ऐश्वर्य है, यौगिक ऐश्वर्य है, उनको मुक्तात्मा प्राप्त करता है। क्योंकि जहाँ जगत की रचना का प्रकरण आया है वहां पर ईश्वर ब्रह्मा का ही प्रकरण है और वहां पर मुक्तात्माओं का कोई प्रकरण नहीं है। इसी बात को हम भाष्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये पूरा भाष्य पढ़ेंगे क्या आप? जी, पूरा भाष्य पढ़ करके बताएंगे या सार के रूप में बताएंगे? स्वामी जी भाष्य पढ़कर बताना चाहिए। पूरा भाष्य पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत बड़ा है ये। केवल आप हिंदी में अपना सार बताइएगा। जी, तो मुक्तात्मा का कहा है कि जितना भी ऐश्वर्य हो लेकिन वो किसी भी क्रियाकलाप में अर्थात जो संसार क्रियाकलाप में है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दखल अंदाजी वो नहीं कर सकते। क्योंकि जगत को बनाना आदि जो कार्य है वो जो कार्य है उनको छोड़कर जो संसार में किसी प्रकार का भी जाना आना या जाकर किसी प्रकार का भी सुख लेना, इस प्रकार का जो कार्य है वो किसी
कार्य है, सुख लेना है, वो कहीं पर भी जो है वो जीवात्मा जो है वो जा आ सकते हैं, लेकिन वहां जाकर किसी भी प्रकार का उसको बदल नहीं सकते, उसको मतलब वहां जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनको बदल नहीं सकते। तो जैसे कि पहले कहा है कि वह जो जीवात्मा जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कहा है वो जो मुक्तात्मा है, जगत की रचना करना, संहार करना, ये तो कुछ नहीं कर सकते। तो यह कैसे पता चलेगा कि ये नहीं कर सकते? तो जो है दो हेतुओं के माध्यम से बताया है। प्रकरणात् असन्निहितत्वात् च, तो जगत रचना करणे सा ही ईश्वरः प्रकृतः। तो जगत रचना का जो प्रकरण है वहां पर ईश्वर ही है, कोई वहां जगत रचना प्रकरण में कहा गया है, वहां जीवात्मा को नहीं कहा गया है। तो इसका एक तैत्तिरीयोपनिषद का एक मंत्र यहाँ पर दिया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो निश्चित रूप से ये जो सारे जड़ चेतन पदार्थ हैं उत्पन्न होते हैं, तो जड़ चेतन पदार्थ कहा जिससे उत्पन्न होते हैं, और जिससे उत्पन्न होकर जिसमें जीवित रहते हैं और जिसके अंदर जाकर विलीन हो जाते हैं, तो उसको तुम जानो और उसी की खोज करो। तो वह कौन है? तो कहा है कि वो ब्रह्म है, अर्थात परमात्मा है। अब दूसरा हेतु दिया जा रहा है, अथ च सन्निहितत्वात् जगत रचनादि प्रकरणे मुक्तानां। तो ये जो जगत को जो रचना करने का जो प्रकरण है, जगत को उत्पन्न करने का जो प्रकरण है, वो वहां पर मुक्त आत्माओं का कहा कोई प्रकरण नहीं है। और जहां मुक्त आत्माओं के प्रकार का जो प्रकरण चल रहा है, वहां संसार को बनाने के विषय में उस प्रसंग में वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्म मुनि जी एक बात और कहना चाह रहे हैं कि मुक्त आत्मा का जो परस्पर एक दूसरे से जो विचार विमर्श करते हैं, ऐसा जो है वो मुक्त आत्माओं के लिए संभव नहीं है। तो यह एक विचारणीय विषय है। और इसके बाद ये एक और बात बताई गई है, जैसे कि मुक्त आत्मा जो नगर में समूहों के रूप में रहते हैं, वैसे ये नगर में जो व्यक्ति समूह के रूप में रहते हैं, वैसे ये मुक्त आत्मा जो है वो वहां पर समूह के रूप में नहीं रहते। तो वो कैसे रहते हैं? तो कहा वो अनंत परमात्मा में विचरण करते हुए मोक्ष के आनंद को भोगते हैं। और ये जो है जो मुक्त आत्मा है, ये स्व अव्याहत गति, मतलब बिना रोक टोक के कहीं पर भी जा सकते हैं और अपने स्वतंत्र संकल्प से अपने संकल्पों को करने के लिए ये स्वतंत्र है और मुक्ति के आनंद को भोगते हैं। और इसी प्रकार जो ये नवीन वेदांती है, उनका मत प्रस्तुत किया जा रहा है कि नवीन वेदांती जो है, शरीर की अवस्था जब होती है, अवस्था अर्थात शरीर में रहते हुए भी वो ब्रह्म और जीव की एकत्व को वो स्वीकार करते हैं। लेकिन जो वेदांत का सिद्धांत है वो मुक्ति की अवस्था में भी कहा गया है कि वो जीव और ब्रह्म की एकत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा इस जगत व्यापार वर्जम शब्द से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। अब यहाँ ब्रह्म मुनि जी आगे कहते हैं कि ब्रह्म मुनि जी बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने भी वैसा ही भाष्य किया है जैसा मैंने अर्थात ब्रह्म मुनि जी ने किया है। तो यहाँ शंकराचार्य जी भी इस शब्द का अलग प्रकार से, इस सूत्र का अलग प्रकार से मतलब भाष्य नहीं कर पाए। तो यहाँ शंकराचार्य के विषय को भी यही बताया गया है कि ये सिद्ध हुआ है कि उन्होंने भी कि जगत के व्यापार को छोड़कर जो बाकी जो उनको ऐश्वर्य मुक्त आत्माओं को प्राप्त होते हैं, और जगत की रचना का जो प्रकरण है, जो जगत की रचना है, वो नित्य सिद्ध ईश्वर के द्वारा ही संभव है, मुक्त आत्माओं के द्वारा संभव नहीं है। तो इस सूत्र के माध्यम से एक सिद्धांत सामने आता है कि जिन कार्यों ईश्वर करता है उन कार्यों को जीवात्मा नहीं कर सकता, और जिन कार्यों को जीवात्मा करता है उन कार्यों को ईश्वर नहीं करता है। ये इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट होता है। इति ओम स्वामी जी का जी। अजीत जी को क्या कहना है? हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं। सूत्र संख्या 18 है। प्रत्यक्ष उपदेशात्
इति चेत न आधिकारिक मंडलस्थोक्तेः प्रत्यक्ष उपदेशात् इति चेत न आधिकारिक मंडलस्थ उक्तेः मंडलस्थोक्तेः प्रत्यक्षोपदेशात् इति चेत जगत व्यापार वर्जम इति मुक्तानाम ऐश्वर्यम तर्रि। प्रश्नकर्ता कहता है आपने जो बात कही है जगत व्यापार वर्जम मुक्तानाम ऐश्वर्यम, मुक्तानाम ऐश्वर्यम, मुक्तों का जो ऐश्वर्य है, मुक्तात्माओं का जो ऐश्वर्य है, उनका ऐश्वर्य कितना ही उत्कृष्ट हो, कितना ही श्रेष्ठ हो, कितना ही पावरफुल हो, फिर भी उनका ऐश्वर्य जगत व्यापार वर्जम, जगत में कोई व्यापार करने वाला ऐश्वर्य नहीं होगा। अर्थात उनका ऐश्वर्य जगत के अंतर्गत प्रयोग में नहीं आ सकता। जगत व्यापारम का मतलब है जगत में कोई क्रिया नहीं कर सकते हो, यूं कहिए जगत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, किसी को सहयोग नहीं कर सकते। जगत का जो भी व्यापार है वो दो ही लोग करते हैं, या तो हम बद्धात्मा लोग करते हैं, कर्म करते हैं, और परमात्मा जो है उस कर्म करने वाले को फल आदि के माध्यम से व्यवस्था करता है। तो जगत में परमात्मा व्यवस्था करता है और हम कर्म करते रहते हैं। तो मुक्तात्मा न तो जगत की व्यवस्था करता है, न ही हमारे को कर्मों का फल देता है। तो इसलिए मुक्तों का जितना भी ऐश्वर्य है वो जगत का व्यापार कर नहीं सकता। उनका ऐश्वर्य जगत में किसी प्रकार का क्रियाकलाप नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मेरे पास धन का ऐश्वर्य है तो मैं फैक्ट्री डाल सकता हूँ, मैं दूसरे लोगों को बांट सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा ऐश्वर्य है। पर मुक्तात्मा के पास कितना ही ऐश्वर्य हो, वो ऐश्वर्य जगत में क्रियाएं करने के लिए नहीं होता है, ये इसका तात्पर्य है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो तर्रि, तब हमारा प्रश्न है आप पर, सस्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। स वो जो मुक्तात्मा है वो स्वराड भवति, वो स्वराड होता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, उसका सभी लोकों में कामचार होता है, आवागमन होता है। ये क्यों कहा आपने? जब जगत में कोई व्यापार नहीं कर सकते तो फिर सभी लोकों में उनका आना जाना क्यों हो रहा है? अगली बात है आपनोति स्वराज्यम, वो जो मुक्तात्मा है स्वराज्य को प्राप्त होता है, वो राजा बनता है, अधिपति बनता है। जब जगत में व्यापारी नहीं करना है तो वो फिर जगत में वो राजा कैसे बन रहा है? स्वराज्यम आपनोति, अपना राज्य को प्राप्त होता है, अपना सम्राट बनता है। ये क्यों कहा है? सर्वे अस्मै देवा बलिम आवहंति, और बात कही है सर्वे, सारे के सारे, देवा देवगण इस मुक्तात्मा के लिए, अस्मै अस्मै इस मुक्तात्मा के लिए, सर्वे देवा सारे के सारे देव जो है बलिम आवहंति, बलि ला करके देते हैं। बलि का मतलब उपहार, उसको जो चाहिए वो ला करके देते हैं सभी देव। जब जगत में व्यापार वर्ज कहा है, जगत में व्यापार नहीं कर सकते, फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये प्रश्नकर्ता का कहना है। तो इन सारे उपदेशों से पता लगता है स्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति आपनोति स्वराज्यम सर्वे अस्मै देवा बलिम आवहंति। ये सारे के सारे प्रमाण क्या कहना चाहते हैं? इति, ये सब प्रमाण मुक्तानाम पूर्ण ऐश्वर्योपदेश, मुक्तों के लिए ये
इन वचनों में पूर्ण ऐश्वर्य का उपदेश किया है। और ये बात प्रत्यक्षम विद्यते, ये बात प्रत्यक्ष है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्रत्यक्ष का मतलब ये बात शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। पुनः कथम जगत व्यापार वर्जम प्रतिपाद्यते, फिर आप जगत का व्यापार नहीं कर सकते ऐसा कैसे वर्णन कर रहे हो? ये प्रश्नकर्ता का कहना है। प्रश्नकर्ता का वचन समझ में आ गया जी सबको? इति चेद उच्चेता, यदि ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो तर्री, उसका समाधान कर रहे हैं। इति चेद उच्चेता, ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहे तर्री, अब उसका समाधान कर रहे हैं। न आधिकारिक मंडलस्थोक्ते है न वक्तव्यम, ऐसा आप कह नहीं सकते। ऐसा आप नहीं कह सकते, सिद्धांती कह रहे हैं। कैसा नहीं कह सकते जी? शोभा जी, कैसे कह नहीं सकते? ऐसा नहीं कह सकते, कैसा नहीं कह सकते? कोई मुक्त आत्मा को व्यवहार संसार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अपने ऐश्वर्य का लोक में जगत में कोई उपयोग नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, न वक्तव्यम का मतलब है ऐसा नहीं कह सकते का मतलब है कि प्रश्नकर्ता जो बात कह रहा है वो जगत में पूर्ण ऐश्वर्यों का जगत में मुक्तात्माओं के लिए पूर्ण ऐश्वर्य का उपदेश किया वहां पर, तो अपने पूर्ण ऐश्वर्य का प्रयोग करना चाहिए उसको। अगर नहीं करता है तो शास्त्र क्यों कहता है ऐसा कि वो स्वराज्य को प्राप्त होता है, उसके लिए सभी देवगण जो है उपहार लाते हैं, वो सभी लोगों में कामचार होता है, ऐसा जो हम कह रहे हैं प्रश्नकर्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है। तो प्रश्नकर्ता ये जो कह रहा है उसके लिए सिद्धांती कह रहे हैं न वक्तव्यम, आप ऐसा नहीं कह सकते। कैसा नहीं कह सकते? भले वो स्वराज बनता है, उसके लिए सभी देवगण उपहार लाते हैं, वो स्वराज्य को प्राप्त होता है, तो भी उसको पूर्ण ऐश्वर्य कभी नहीं मिल सकता। एक बात और फिर वो जगत में व्यापार नहीं कर सकता, भले वो कुछ बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए न वक्तव्यम, आपने जो बातें कही है इन प्रमाणों को देकर के, शास्त्र में प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण विद्यमान है और आप मना कर रहे हो, ऐसा प्रश्नकर्ता ने जो बात कही है तो उसका समाधान कर रहे हैं। न वक्तव्यम, ऐसा नहीं कह सकते आप। तत्र न पूर्ण ऐश्वर्य विधानम, न तत्र, वहां उस मुक्ति के काल में, मुक्ति की दशा में पूर्ण ऐश्वर्य विधानम, न पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होने का कहीं भी विधान नहीं है। मुक्तात्मा के लिए ऐश्वर्य तो मिलते हैं, लेकिन पूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का विधान किसी भी शास्त्र में नहीं है। पूर्ण ऐश्वर्य का मतलब है जी, पूर्ण ऐश्वर्य तो एक ही होता है भगवान। जब वो पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त है तो मुक्तात्मा भी पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त कैसे, क्यों कर हो सकता है? अब पता नहीं आपको क्या समझ में आया। मैं इसी बात को दूसरे शब्दों में बोलता हूं। ब्रह्मा कौन है जी? भगवान है। विष्णु भी भगवान है, शिव भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, सब भगवान है। भगवान का मतलब भगवान परमात्मा जो भी मानते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि एक भगवान के पास पूर्ण ऐश्वर्य है या नहीं है? तो भगवान मानने वाले क्या मानेंगे इसको? उनके पास पूर्ण ऐश्वर्य है। अब दूसरा भगवान भी कोई मानता है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, शैव भक्त है, शैव शिव के भक्त हैं, तो शिव के पास पूर्ण ऐश्वर्य मानते नहीं मानते? पूर्ण नहीं मानोगे तो भी समस्या है, पूर्ण मानो तो भी समस्या दूंगा मैं। अब
तो जब आप पूर्ण ऐश्वर्य मानते हो, चलिए, जो विष्णु भक्त होते हैं वो विष्णु को पूर्ण ऐश्वर्यवान मानते नहीं मानते? देखिए, पूर्ण ऐश्वर्य का मतलब आप बता देता हूँ। वो सृष्टि करता है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सब कुछ है। भगवान तो भगवान है, यही तो उनके पूर्ण ऐश्वर्य है। तो एक के पास पूर्ण ऐश्वर्य है तो दूसरे भगवान के पास भी पूर्ण ऐश्वर्य है, तीसरे के पास भी पूर्ण ऐश्वर्य है। क्या करूंगा जी मैं उसका? हाँ, आपकी भाषा में बोलूं, क्या अचार डालूंगा उसका? जब आप भी पूर्ण ऐश्वर्यवान, मैं भी पूर्ण ऐश्वर्यवान, दोनों कैसे हो सकते हैं? मैं पूर्ण ऐश्वर्यवान हूं तो पूर्ण ऐश्वर्यों का प्रयोग तो कर नहीं सकता, तो पूर्ण ऐश्वर्यवान बनने का क्या मतलब हुआ? समझ रहे हैं आप लोग? तो सारे भगवान पूर्ण ऐश्वर्य वाले होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अथवा नहीं, सब कर सकते हैं, तो जिसको मैंने किया वो उसको आप भी करोगे तो क्या मतलब हुआ? एक ही तो कर सकता है ना। इसलिए वो क्या करते हैं? नहीं, एक सृष्टि को बनाता है, एक उसका पालन करता है, एक उसका संहार करता है। तो फिर वो तो अधूरे हैं, पूर्ण कहाँ है हुए? और भगवान ईश्वर अधूरा तो हो नहीं सकता। अगर आप पूर्ण कहे तो फिर एक ही करेगा ना, दूसरा खाली बैठेगा। बड़ी समस्या है। तो जीवात्मा भी पूर्ण ऐश्वर्य वाला बनेगा और ईश्वर भी पूर्ण ऐश्वर्य वाला है, तो फिर ये पूर्ण ऐश्वर्य वाला बन के कुछ कर नहीं सकता ना। अगर ये कुछ करेगा तो ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, दोनों में से एक ही करेगा। इसलिए कहा जा रहा है पूर्ण ऐश्वर्य विधानम न, वहां मुक्तात्मा के लिए पूर्ण ऐश्वर्य का विधान किसी भी शास्त्र ने नहीं किया है। किंतु फिर क्या किया है? तत्र आधिकारिक मंडलस्थ विषये सा एषा खलु उक्तिरस्ति। तत्र आधिकारिक मंडलस्थ विषय, ये पारिभाषिक शब्द है। आधिकारिक मंडलस्थ विषय यानी जो अधिकार को प्राप्त हुआ है, मुक्तात्मा जिस अधिकार, मुक्ति को भोगने का जो अधिकार को प्राप्त हुआ है, उसके संदर्भ में ये श्रुति है जो स्वराड भवति आपनोति स्वराज्यम स सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति सर्वे अस्मै देवा बलिमाहरन्ति, ये जो भी कथन किया है, ये आधिकारिक व्यक्ति के, आधिकारिक का मतलब है जो मुक्ति के अधिकारी हुआ है, उस व्यक्ति को ध्यान में रख करके उसकी सीमा में रहते हुए बात कही है। अब ये आधिकारिक मंडल क्या होता है? आधिकारिक मंडलस्थ उक्ते, आधिकारिक मंडलस्थ, ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है? अब इस शब्द को समझाएंगे। अधिकारे भवम आधिकारिकम, अधिकारे भवम आधिकारिकम, मूल शब्द है अधिकार, सप्तमी विभक्ति में है अधिकारे। भवम का मतलब होने वाला, अधिकार में होने वाले को आधिकारिक कहते हैं। अधिकार में का मतलब है, जैसे आपके अधिकार में क्या है जी? शकुंतला जी के अधिकार में क्या है? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये पोता है, जो भी है उनके अधिकार में, जो भी है मकान है, जो भी साधन है उनके पास, उनके अधिकार में। तो अधिकारे भवम, अधिकार में होने वाला। अब अधिकार में होने वाला गद्दा भी है, अधिकार में होने वाला जो है मकान भी है, अधिकार में होने वाला जो भी वस्तु है वो है, और उनके अधिकार में होने वाला बेटा भी है। तो अधिकार में होने वाले को आधिकारिक कहते हैं।
अब वो बेटा क्या हुआ जी? आधिकारिक हुआ है, आधिकारिक बेटा हुआ है, अर्थात अधिकार में रहने वाला। अब वो स्वतंत्र नहीं है, शकुंतला जी के अधिकार में रहता है, इसलिए वो आधिकारिक हुआ है। ये भाषा विज्ञान है, संस्कृत भाषा व्याकरण की भाषा है। अधिकार में होने वाला, तो किसी के अधिकार में जो रहता है वो आधिकारिक कहलाएगा। और मंडल का अर्थ है फल। उस अधिकार में जो भी फल मिलता है उसी फल में रह सकता है वो। स्था का मतलब रहना, मंडल का अर्थ है फल। ब्रह्म मुनि जी ने मंडल का अर्थ फल किया है, किसी दूसरे भाष्यकार ने मंडल का अर्थ सीमा किया है। कोई भी अर्थ कर सकते हैं। उस अधिकार, उस आधिकारिक व्यक्ति की सीमा में जो आता है वही तो करेगा ना। सीमा अर्थ करेंगे मंडल का अर्थ, तो ये अर्थ निकलेगा उसके अधिकार में जो आता है वो ही कर सकता है, यही उसकी सीमा है। तो मंडल का अर्थ सीमा अर्थ करेंगे तो ऐसा होगा। और मंडल का अर्थ फल करेंगे तो उसके अधिकार में जो भी फल होगा उसी का तो भोगेगा, उसी का तो प्रयोग करेगा, दूसरे का तो कैसे प्रयोग कर पाएगा। तो अपने अधिकार में जो विद्यम, अधिकार के अंतर्गत जो है उसी में स्थित रहता है। स्था का मतलब है उसी में स्थित रहना। तो अधिकार में जो फल रूपी मंडल मिला है उसी में स्थित रहना, ये मुक्तात्मा का काम है। शब्द पर परेशान नहीं होना। आधिकारिक मंडलस्थ, ये क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। इसलिए मैंने एक एक शब्द का विच्छेद करके आपको बता रहा हूं। तो अधिकार में रहने वाला आधिकारिक व्यक्ति है। उस दायरे में, उस क्षेत्र में रहने वाले को आधिकारिक व्यक्ति कहते हैं। तो बेटा आधिकारिक है। अब उस बेटे को अधिकार दिया है, बेटा तू एक ही मकान में रह सकता है, अब उस मकान से बाहर नहीं निकल सकता है। तो उस मकान में जो भी है वही कर सकता है। वो उस मकान से बाहर निकल करके दूसरे के मकान में कुछ नहीं कर सकता। तो आधिकारिक मंडलस्थ, अधिकार में रहने वाला, अधिकार में प्राप्त हुआ वह जो फल है उस फल में ही रहने वाला, या उस अधिकार की सीमा है उस सीमा में रहने वाले को आधिकारिक मंडलस्थ कहते हैं। अब आइए शब्द को देखिएगा। अधिकारे भवम आधिकारिकम, अधिकार में रहने वाले को आधिकारिक कहते हैं। तच्च मंडलम, और वो क्या है, वो मंडल है। वो मंडल क्या है? आधिकारिक मंडलम, मंडल का मतलब फल। तो तच्च मंडलम अधिकारिकम, तच्च मंडलम, आधिकारिक है और वो मंडल है, उसको दोनों को मिलाएंगे तो आधिकारिक मंडलम कहेंगे। तस्मिन् तिष्ठति, उस अधिकार रूपी मंडल में, उस अधिकार रूपी फल में तिष्ठति, जो रहता है। तस्मिन् यह तिष्ठति, उस अधिकार में रहने वाले फल में जो रहता है, यह जो स, वो व्यक्ति आधिकारिक मंडलस्थ कहेंगे उसको। आधिकारिक मंडलस्थ का मतलब है अधिकार में मिलने वाले फल में रहने वाला, अधिकार की सीमा में रहने वाला, उसको आधिकारिक मंडलस्थ कहेंगे। अपने अधिकार में जो भी फल है उस फल में ही रहने वाला, अपने अधिकार की जो सीमा है उसी सीमा में रहने वाले को आधिकारिक मंडलस्थ कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई जी? तत्संबंधे या किल उक्ति, तत्संबंधे उस आधिकारिक मंडल के, आधिकारिक मंडलस्थ व्यक्ति के संबंध में जो बातें कही है, स आधिकारिक मंडलस्थ उक्ति, उसको कहेंगे आधिकारिक मंडलस्थ उक्ति। तत्संबंधे का मतलब है उस आधिकारिक व्यक्ति के संबंध में
या किला उक्ति, जो कथन है, उक्ति का मतलब कथन, उस आधिकारिक मंडलस्थ व्यक्ति के संबंध में या किला उक्ति, जो उक्ति है, जो कथन है, उस कथन को कहा जा रहा है आधिकारिक मंडलस्थ उक्ति। अधिकार रूपी मंडल में रहने वाले का कथन, मुक्ति में आधिकारिक मंडलस्थ व्यक्ति का जो कथन किया है उस कथन से संबंधित ही लागू होगा, बाकी सब जगह लागू नहीं होगा। तस्याह प्रतिपादनात्, उसी का वर्णन है शास्त्र में, अर्थात अपने अधिकार में जो भी फल है उस फल को भोगने के लिए वहां पर जो विद्यमान मुक्त आत्मा है उसी के बारे में शास्त्र ने प्रतिपादन किया है, वर्णन किया है। तद यथा, जैसा कि उदाहरण दे रहे, स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात्। स एव अधस्तात्, वह परमात्मा जो है नीचे भी वही परमात्मा है। स एव, वह परमात्मा, अधस्तात्, नीचे भी है। स उपरिष्टात्, वो ऊपर भी है। स पश्चात्, वो पीछे भी है। स पुरस्तात्, वो सामने भी है। वो परमात्मा सब जगह है। इति परमात्मानं सर्वत्र दिक्षु खलु अनुभूय, इस प्रकार से उस परमात्मा को सभी दिशाओं में अनुभव करके, तद अनुभूत्या यत् प्राप्तम आधिकारिक मंडलम, तद अनुभूत्या, उन सभी दिशाओं में रहने वाले परमात्मा को अनुभव करके, यत् प्राप्तम, जो पा लेता है योगी मुक्तात्मा, जो सभी दिशाओं में विराजमान परमात्मा है उसको अनुभव करके, यत् प्राप्तम, जो प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है जी? फल। उस फल को आधिकारिक मंडलम कहते हैं। सभी दिशाओं में परमात्मा को अनुभव करके उसकी अनुभूति से जो भी प्राप्त करता है उस प्राप्ति को आधिकारिक मंडलम कहते हैं। इसी को खोला है फल समावेशनम, फल का समावेश है उसमें। परमात्मा का अनुभव करके जो प्राप्त करता है उस प्राप्ति में फल का समावेश है। फल योग्यत्वम, उसमें फल की योग्यता है। फल मर्यादत्वम, और उस फल की मर्यादा भी है। मतलब फल तो भोगना है लेकिन उस फल की मर्यादा भी है। अमर्यादित तो होकर के भोग नहीं सकता है ना। मैंने आपको ये चॉकलेट खाइएगा तो आप कैसे खाएंगे चॉकलेट को? वहाँ 10 किलो चॉकलेट रखा है तो सारा खाओगे या मर्यादित होकर के खाओगे? ऐसा तो कह रहे हैं फल मर्यादत्व, फल की मर्यादा है वहां पर। तत्रस्थस्य भवति एष उक्ति, उसी फल की मर्यादा को सामने रख करके एष उक्ति, ये शास्त्र में श्रुति में वर्णन है। कौन सा? आपनोति स्वराज्यम सस्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति सर्वे अस्मै देव बलिम आवहन्ति, उसके लिए सभी देव बलि देते हैं। ये जो कथन है ये उसी संदर्भ में है, मुक्ति के संदर्भ में है, मुक्ति के फल के संदर्भ में है। मुक्ति से बाहर निकल करके जगत में आकर के सृष्टि को बनाना, बिगाड़ना, उसका पालन करने के संदर्भ में थोड़ा है वो। तो मुक्ति के फल के संदर्भ में ही स्वराट बनने की बात है, स्वराज्यम आपनोति की बात है, सर्वे अस्मै देव बलिम आवहन्ति की बात है। क्या है वो उक्ति? उसको दोहराएं, स स्वराड भवति, ये बात आई है वहां पर। ये उस फल के अधिकार में जो है
उसी के संदर्भ में ये सारे का सारे वचन है, श्रुति कहती है। क्या कहती है? स स्वराड भवति, वो स्वराड बनता है, अर्थात राजा बनता है। तो कहाँ बनता है? मुक्ति में बनता है, जगत में आकर के थोड़ा बनेगा वो स्वराड। फिर कहा ये तो ही तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सभी लोकों में उसका आवागमन होता है। ये मुक्ति के संदर्भ में आवागमन होता है, बद्ध होकर के जैसे हम लोग रहते हैं, इस संदर्भ के लिए थोड़ा है। तो मुक्तात्मा के संदर्भ में है, मुक्ति को ध्यान में रख करके सभी लोकों में कामचार होता है, ये इसका तात्पर्य। अर्थात सभी जगह पर जाके आना होता है, या सबको देखता है, ऐसा भी आप कह सकते। सभी लोकांतरों को देखता है, इसका अर्थ ले सकते हैं आप। सर्वलोक विहरणम एव अधिकार उच्यते, उसको और स्पष्ट कर दिया है, इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। सर्वलोक विहरणम एव अधिकार, सभी लोकों में विचरण करना ही उसका अधिकार है, इसके अतिरिक्त और कुछ अधिकार नहीं है उसका। सर्वलोक विहरणम एव अधिकार उच्यते, सभी लोकों में विहरण करना, सभी लोकों में आवागमन करना ही उसका अधिकार है। वहाँ किसी भी लोक में जाकर के वहाँ पर उसको बिगाड़ नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते, बस केवल विहरण कर सकते, उसमें आवागमन कर सकते, बस ये है, वो भी दृष्टा बन करके। तथा तैत्तिरीय उपनिषदि, और तैत्तिरीय उपनिषद में एक बात आई है, आपनोति स्वराज्यम, स्वराज्य को प्राप्त होता है। ये दुक्तम, ऐसा जो उपनिषद श्रुति में बात कही है, तत्र खलु, ये जो बात है, आपनोति मनसस्पतिम, आपनोति स्वराज्यम का अर्थ कर रहे हैं, ये दुक्तम, ये बात जो कही है, तत्र खलु, वहाँ आपनोति मनसस्पतिम, वहाँ मन के पति को प्राप्त होता है। स्वराज्यम का मतलब अपने राज्य को प्राप्त होने का मतलब है वह मन के पति को प्राप्त होता है। तो मन का पति कौन है जी? परमात्मा। आपनोति मनसस्पतिम, मन के पति स्वामी को, परमात्मा को वो प्राप्त होता है। उसी को खोला है, आपनोति मनसस्पतिम को परमात्मानम अनुभवति, वो परमात्मा को अनुभव करता है, यही मनसस्पति का अर्थ है। तस्मादेव आपनोति स्वराज्यम, इसलिए उनको कहा है वहां आपनोति स्वराज्यम, ऐसा कहा है। तच्च कीदृशम स्वराज्यम, वो किस प्रकार का स्वराज्य है जी? इति एतेन उच्यते, वो जो स्वराज्य को प्राप्त होता है, तो तच्च कीदृशम स्वराज्यम, वो किस प्रकार का स्वराज्य है जिसको वो प्राप्त करता है। इति, इस बात को एतेन उच्यते, इस अगले वचन से बताया उसका स्वराज्य क्या होता है। वाक्पति ही, चक्षुष्पति, श्रोत्रपति ही, वो वाक्पति ही, वो वाणी का स्वामी बन करके रहता है मुक्ति में। चक्षुष्पति, आंखों का पति, मालिक बन करके सबको देख रहा होता है। श्रोत्रपति ही, वो सभी शब्दों को सुनने वाला होता है। ऐसे बहुत सारी बातें कही। एतत् ततो भवति, ये सब उस मुक्ति में रह करके बनता है। इति सर्वम आधिकारिक मंडलस्थस्य फलोक्ति, इति, इस प्रकार से सर्वम आधिकारिक मंडलस्थस्य फलोक्ति, ये सब कुछ उस अधिकार में विद्यमान जो फल है उसकी ही उक्ति है, उसी का कथन है, उससे बाहर निकल के कथन नहीं है। तद एतद ऐश्वर्यम न जगद व्यापारा, उसका ये जो मुक्तात्मा का ऐश्वर्य है, मुक्तात्मा का जो फल है, वो जगत में कुछ करने के लिए नहीं है। किंतु जगद व्यापार वर्जमेव, किंतु ये हम कह सकते हैं उसका ऐश्वर्य जगत में व्यापार करने के लिए, जगत में क्रियाकलाप करने के लिए, जगत को बनाने, बिगाड़ने, स्थिर रखने में, उलट पलट करने में उसका अधिकार नहीं है।
स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, तो हाँ बताइए शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये तो समझ में आया कि चक्षुष्पति और श्रोत्रपति, परंतु ये वाक्पति का क्या अर्थ होता है? वाणी का स्वामी, वाक का मतलब वाणी। हाँ, वाणी का स्वामी, पर किस प्रकार से? चक्षुष्पति का मतलब किस प्रकार से? चक्षुष्पति अर्थात तो वो सब कुछ देख सकता है, और श्रोत्रपति सब कुछ सुन सकता है, तो सब कुछ बोल सकता है। अच्छा, सब कुछ बोल सकता है। जब सब कुछ देख सकता है तो सब कुछ बोल सकता है। अब आपको ये समझना है किसके साथ बोलेगा, यही है ना जी। और क्या क्या बोलना चाहता है, क्या क्या वो बोल सकता है? क्या क्या देख सकता है, जो जो देख सकता है उसके बारे में बोल सकता है। मतलब जितना भी वो देख सकता है, जितना भी वो सुन सकता है, जो भी वो करता है, उसी को अगर बोलना पड़े तो सबको बोल पाएगा। रही बात किसके साथ बोलेगा, तो मुक्त आत्मा के साथ बोलेगा, हमारे साथ थोड़ा आकर के बोलेगा। तो पीछे का ब्रह्म मुनि जी का बात खंडित हो रहा है ना यहाँ पर। अगर मान लीजिएगा वो मुक्तात्मा आपस में परस्पर व्यवहार नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो वाक्पति बन के करेगा क्या? जी हाँ, पहले मैं सूत्रार्थ लिखवाता हूं, फिर प्रश्न करिएगा। मुक्तात्मा स्वराड होता है, मुक्तात्मा स्वराड होता है, स्वराज्य होता है, मुक्तात्मा स्वराड होता है, स्वराज्य होता है इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों से, इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों से इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों से मुक्तात्मा के ऐश्वर्य का वर्णन होने से, इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों से मुक्तात्मा के ऐश्वर्य का वर्णन होने से, इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों से मुक्तात्मा के ऐश्वर्य का वर्णन होने से जगत व्यापार होना कहा जाए तो, जगत व्यापार होना कहा जाए तो, जगत व्यापार होना कहा जाए तो नहीं कह सकते। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं कह सकते क्योंकि आधिकारिक, या यूं लिखिए, मुक्ति के अधिकार में प्राप्त, मुक्ति के अधिकार में प्राप्त फल में स्थित होकर, मुक्ति में नहीं, मुक्ति के अधिकार में प्राप्त फल में स्थित होकर, मुक्ति के
अधिकार में प्राप्त फल में स्थित होकर विचरण करता है। ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। स्वामी जी ये लास्ट वाली लाइन फिर से बोल दीजिए। हाँ, बुलवाता हूं। ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। इससे पहली वाली सुन लीजिए, पहले जो लिखवा रहा हूं उसको लिखिएगा, जब मैं दोबारा बोलूंगा तब लिखना। आगे का तो लिखिएगा, वो छोड़ दीजिएगा। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है, इसलिए मुक्त आत्माओं का जगत व्यापार वर्ज है, या जगत में व्यापार करना वर्जित है। इसलिए मुक्त आत्माओं का जगत में व्यापार करना वर्जित है। इसलिए मुक्तात्माओं का जगत में व्यापार करना वर्जित है। प्रमोद जी सुनाइएगा, पूरा लिख दिया आपने? जी सुनिए। हाँ, आराम से बोलिए ताकि वो जो नहीं लिख पाए वो लिख लेंगे। मुक्त आत्मा स्वराड होता है, स्वराज्य होता है इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों से मुक्त आत्मा के ऐश्वर्य का वर्णन होने से जगत व्यापार होना कहा जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुक्ति के अधिकार में प्राप्त फल में स्थित होकर विचरण करता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। इसलिए मुक्त आत्माओं का जगत में व्यापार करना वर्जित है। हाँ जी माता जी, लिख लिया आपने? हाँ जी, कौन पूछ रहे थे? मैं पूछ रही थी जी। हाँ, लिख लिया आपने दोबारा? थोड़ा सा रह गया है। क्या रह गया? उनके अधिकार में प्राप्त होकर, दोबारा बोलिए। लास्ट में मुक्ति के अधिकार में प्राप्त होकर, नहीं, मुक्ति के अधिकार में प्राप्त फल में स्थित होकर। मुक्ति के अधिकार में प्राप्त फल में स्थित होकर। प्राप्त फल में स्थित होकर। हाँ जी, हो गया? हो गया? हाँ जी, हो गया जी। हाँ जी, तो निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो है इसमें तैत्तिरीय उपनिषद का ये है कि अप्रोति वनस्पति कैसे है, क्योंकि मन तो उस समय होता नहीं है, मन के पति परमात्मा को प्राप्त करता है, मतलब ये किस तरह से? नहीं, आपने वो उसका सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आपका प्रश्न समझ में आ गया। उसका सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर है ना उसके पास में, अच्छा, तो सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर में सभी इंद्रियां हैं तो मन भी रहेगा। ठीक हो गया? धन्यवाद धन्यवाद स्वामी। सुहासिनी जी को क्या कहना है? जय स्वामी जी। स्वामी जी, शब्द के बारे में पूछूंगी। हाँ, बोलिए। भाष्य में 3 बार स्वराज्यम आया है जी, ये स्वराज्यम या स्वराज्यम? दोनों हो सकते, स्वराज्यम दोनों हो सकते, स्वराज्य भी हो सकता है, स्वराज्यम भी हो सकता है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, सुनिए। सुधा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जी, स्वामी जी, सर्वस्मै दैव बलिं आह्वन्ति
तो सभी देवता किस प्रकार उपहार देते हैं हाँ, आत्मा को? देव के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, तो उसके जो संकल्प रूपी जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो सब देव हैं। वो उसके लिए जो चाहिए वो लाके दे देते हैं। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? स्वामी सादर नमस्ते। स्वामी जी, स्वराट की बात आई है, कैसे स्वराट होगा आपको वहाँ पे मोक्ष में? राजा होता है मुक्ति में, जो फल मिलता है उसका। हाँ 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 जी, इसका राजा वहाँ पर खुद का राजा होता है। जैसे हम लोक में बोलते हैं ना, मैं अपना मालिक हूँ, मैं अपने अधिकार में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी चीजों का मालिक हूँ। पर अभी हम पढ़ रहे थे वो कुछ भी तो नहीं कर सकता, बहुत सारे तो बंधन है उसके ऊपर। नहीं, आप समझे नहीं है। मुक्ति में सब कुछ कर सकता है ना। मुक्ति में उसको मुक्ति में जो फल मिला है उसका वो स्वराट होता है। वो चाहे तो सूर्य की नाभि में जाए तो जा सकता है, चंद्रमा में जाना चाहे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसको कोई रोक टोक थोड़ा है। अच्छा, सभी लोगों में आना जाना उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। वहां जाकर के इंटरफियर करना रोक टोक है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी, मेरा कल वाले में से ही प्रश्न है स्वामी हाँ, जी। तो फिर कल वाले को कल पूछिएगा। कल वाले को तो आपने आज कहने के लिए कहा था। तो फिर अब तक आपने नहीं पूछा। मैंने पहले बोला था आपको, आप हाथ खड़ा किया और बोल नहीं रहे थे, तो मैं आगे बढ़ गया। अब समय हो गया। कल पूछ लेंगे। हाँ जी, शुरू में पूछ लेना आपको। जी, ओम शांति शांति शांति।